हाय फैमिली मैं हुमन और आप सभी का स्वागत है बनों की फिल्मी दुनिया के अंदर। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एक टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है जो कि है शैतान मूवी। एंड मैंने भी शैतान मूवी को फुल्ली वॉच कर लिया है। 2 घंटे 3 मिनट 33 सेकंड की ये मूवी है। एंड इसके अंदर ढेर सारे सस्पेंस भी हैं और साथ ही साथ में अगर आप काफ़ी टाइम से फैमिली मूवीज़ देखना चाहते हो, हॉन्टेड एंड हॉरर मूवीज़ देखना चाहते हो और एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो कि आपको आपकी जो फैमिली है उसकी एक्चुअली आपको इम्पोर्टेंस फ़ील करवाए, सो डेफ़िनेटली आपके लिए शैतान मूवी बनी हुई है। रीमेक होते हुए भी ये एक्चुअली रीमेक से लाखों गुना ज़्यादा पैसे भी कमा लेगी और साथ ही साथ में इसका जो बजट है वो है 65 करोड़। एंड इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं विकास भाल और आपको इसमें मेन लीड एक्टर दिखने वाले हैं अजय देवगन एंड मेन लीड विलन दिखने वाले हैं आर माधवन। साथ ही साथ में आपको इसमें मेन लीड एक्ट्रेस 2 दिखने वाली हैं। फर्स्ट हैं ज्योतिका जो कि है साउथ इंडस्ट्री की क्वीन हम इन्हें कह सकते हैं बिकॉज़ उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में ढेर सारी मूवीज़ भी दी हैं और साथ ही साथ में आपको इसमें दिखने वाली हैं जा ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो शैतान मूवी है वो वश का रीमेक है जिसमें मेन लीड एक्ट्रेस थी जानवी। इनका रियल नाम भी जानवी है और शैतान मूवी में इनका नाम रखा गया है जानवी। इसके अंदर एक छोटा-सा बच्चा भी आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह इनका टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है और साथ ही साथ में काफ़ी फ़नी सा कंटेंट आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन्स नहीं देखने को मिलेंगे, सा काफ़ी ज़्यादा सीरियस एक्चुअली मूवी है। इस मूवी की बात करते हैं, इसमें 2 हाउसमेट्स को डिवाइड कर लेते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। इससे पहले जान लीजिए कि जैसा कि दृश्यम में अजय देवगन ने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट किया था, वैसे ही आपको शैतान में भी अजय देवगन अपनी बेटी को यानी कि जानवी को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देंगे एंड लास्ट में वो जीतते हैं या हारते हैं, तो आपको मूवी देखकर ही समझ में आएगा। तो मूवी को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ जो है इसकी शुरुआत होती है एक स्वीट सी एक फैमिली के साथ में, जिसमें आपको एक्चुअली जो अजय देवगन है उनका नाम कबीर है, सो आपको कबीर दिखेंगे, जानवी दिखेगी, साथ ही साथ में ज्योतिका दिखेगी और उनका एक बेटा है। एक स्वीट सी फैमिली है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहती है। ये फैमिली डिसाइड करती है एक दिन बाहर जाकर के घूमने का कि घूम के आते हैं। एक ढाबे पे जाते हैं, वहाँ पे बैठकर कुछ खाना-पीना करते हैं। उसी टाइम पर शैतान की फर्स्ट टाइम पे मुलाकात इन लोगों से हो जाती है जो कि आर माधवन रहते हैं, जो कि इनको चाय का ऑफ़र करते हैं बिकॉज़ उनके पास छुट्टे पैसे नहीं होते हैं, एक्चुअली बड़ा नोट होता है एंड छुट्टा इनको कुछ मिल नहीं पाता है इस वज़ह से। एंड वो इसी मौके का फ़ायदा उठा कर के उनको चाय ऑफ़र करते हैं, इनकी फैमिली के साथ में आकर के बैठ जाते हैं और जानवी के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं वो उसको एक छोटा-सा लड्डू भी दे देते हैं खाने के लिए बिकॉज़ जानवी को पराठा नहीं खाना, चाय नहीं पीनी। वो कहते हैं कि लो बेटी तुम एक काम करो, तुम लड्डू खा लो। हमारे घरवालों ने हमें अच्छे से समझाया है कि हमें दूसरों की दी हुई चीज़ नहीं खानी है और ख़ास करके जो काला जादू होता है वो मीठा वग़ैरह होता है, उसपे ज़्यादा होता है, ठीक है? जानवी है वो मीठा लड्डू खा लेती है एंड उसके बाद में उसकी लाइफ़ में ढेर सारे चेंजेज़ आने शुरू हो जाते हैं। साथ में जैसे ही जो शैतान है वो जो कहता है उससे यानी कि तुम उठो तो वो उठती है, तुम बैठो तो तुम बैठ जाओ, पराठा खाओ तो वो पराठा खाती है, चाय पीने को कहता है तो चाय पीती है। इसी तरीके से थोड़ी-सी वहाँ पर शुरुआत इस चीज़ की हो जाती है और वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद में घर जाते हैं, एक्चुअली पूल में पार्टी करते हैं, लेकिन फिर से वहीं पर आर माधवन फिर से यानी कि शैतान है वो फिर से उसी घर के बाहर खड़ा होता है। ये चीज़ देख कर के जो एक्चुअली जानवी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जो जानवी की माँ है जो कि ज्योतिका है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कबीर को कहती है कि तुम इसे घर में मत लेकर के आओ, लेकिन फिर भी वो आ जाता है, कहता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी है वो ख़राब हो गई है, चार्ज-वार्ज में लगा दो, ऐसे-ऐसे करके कुछ बहाना लेकर के 15 मिनट के लिए रुकता है। लेकिन इसके बाद में वो इतनी ही देर में जो जानवी होती है, उसपे जो बचा-खचा जो वश की जो प्रक्रिया होती है, वो कंप्लीट कर लेता है और जानवी को पूरे तरीके से अपने काबू में कर लेता है। इस तरीके से जो फर्स्ट हाफ है, वो चलता जाता है, जिसके अंदर जो आर माधवन है, वो जो जानवी है, उसको कहता है कि तुम चाय पत्ती खाओ, तो वो चाय पत्ती खाती है। वो कहता है कि अपने भाई को थप्पड़ मारो, तो थप्पड़ भी मारती है, अपने पिता को यहाँ तक थप्पड़ जड़ देती है, जो कि इंडियन फैमिली में भाई साहब माफ़ करने लायक चीज़ नहीं होती, ठीक है? इससे ब बेकार बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। इसके बाद में धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें होती चली जाती हैं एंड वो कहता है कि शैतान कहता है कि तुम लोग गेस करो कि मैंने इसके साथ क्या किया है? तो इतनी देर में जो शैतान होता है वो कहता है कि तुम लोग गेस करो कि मैंने जानवी के साथ में क्या किया है? इतने में ही ज्योतिका समझ जाती है कि क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो वो कहता है कि हाँ, हाँ मैम आप बोलो, मैंने वही चीज़ इसके साथ में की है। एक्चुअली भाभी जी बोलता है वो उसको। भाभी जी आप बोलो वही चीज़ मैंने इसके साथ की है। वो कहती है ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। ये मूवी पूरी की पूरी काला जादू पे बेस्ड होती है। तो इस तरीके से सारा माहौल गर्म हो जाता है, फ़ोन वगैरह तुड़वा देता है। घर में जितने भी लैंडलाइन्स होते हैं उनके तार कटवा देता है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें वो अपने बस में कर लेता है। अब जो सेकंड पार्ट शुरू होता है उसमें
क्रिटिकल कंडीशन बढ़ती जाती है। जानवी से हर एक वो चीज़ करवाता है जो वो ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहती, जैसे कि चाय पत्ती खिलाना, अपने आप को इतने थप्पड़ मरवाना कि जो ब्लड है वो मुँह से बाहर आ जाता है। सो इतनी क्रिटिकल कंडीशन धीरे-धीरे हो जाती है। सो एंड वो लास्ट में कहता है कि तुम लोग मुझे तुम्हारी परमिशन के साथ में तुम्हारी बेटी चाहिए और मैं इसे लेकर के जाना चाहता हूँ। जब तक तुम लोग परमिशन नहीं दोगे तब तक मैं इसे तड़पाता रहूँगा। एंड लास्ट में पेरेंट्स थक-हार करके कहते हैं कि ठीक है भाई, ले जाओ इसको, ठीक है। लेकिन अजय देवगन जो ज्योतिका है उसको कहता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूँगा, चाहे मुझे इसके लिए शैतान से लड़ना पड़े या फिर भगवान से, जो कि बहुत ही शानदार एक डायलॉग था जिस पे तालियाँ बज गई थी, ठीक है, हॉल के अंदर। एंड साथ ही जब शैतान है वो जानवी को लेकर के चला जाता है, सो वहाँ पे एक जंगल का सीन आता है जिसमें जानवी जैसी ढेरों सारी लड़कियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सो इसका सस्पेंस है वो थोड़ा-थोड़ा मैंने ओपन कर दिया है, लेकिन पूरा सस्पेंस मैं नहीं बताऊँगी बिकॉज़ उसके बाद आप मूवी क्या देखने के लिए जाओगे, ठीक है? सब कुछ तो मैं ही बता दूँगी आपको। एंड जो जंगल है वहाँ पे ढेर सारी जानवी जैसी लड़कियाँ हैं, वो वहाँ पर क्यों है, क्या है, आर माधवन उनके साथ में क्या करने वाला है, वो जो एक खंडर है वहाँ पर एक बड़ा-सा एक खड्डा है जहाँ पर एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यानी कि आग जल रही है, तो उसमें वो उन लड़कियों के साथ में क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। सो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको सेकंड हाफ के एंड तक आते-आते दिखाई देंगी, जो कि इस मूवी का सबसे शानदार सस्पेंस भी है। लेकिन अजय देवगन है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानते, एक बाइक लेते हैं और रातों-रात जंगल के अंदर चले जाते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। एंड में आकर के अजय देवगन की जीत होती है, या फिर एक बाप है वो अपनी बेटी को बचाने में असफल रहता है, अनसक्सेसफुल रहता है, या फिर एक बाप है वो अपनी बेटी को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। सो अगर आपको ये जानना है कि उस शैतान के साथ क्या हुआ, जानवी बचेगी कि नहीं बचेगी, एंड जो माता-पिता का प्यार है, एक फैमिली का जो प्यार है वो शैतान से बड़ा होता है या फिर नहीं है। सो ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ स्विच कर जाइए शैतान मूवी की तरफ, जाकर के देख लीजिए। मैं इसे 5 में से 5 रेटिंग दे रही हूँ बिकॉज़ काटने के लिए कुछ नहीं है भाई साहब। कई दिनों के बाद में हॉरर मूवी बॉलीवुड की मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, ठीक है। कंटेंट वाइज़ली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली ओरिजिनल से ज़्यादा मुझे इसकी जो रीमेक है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। आई थिंक सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।